नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वर्मा जो आपके इस यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी के छोटे छोटे टॉपिकों की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे थे जिसमें अपन पहला पार्ट पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी का उद्गम स्थान और सिंधु नदी की कब विकसित हुई, कब वो चरम विकास के काल पर पहुंची और कब उस सभ्यता का आवासन प्रारंभ हुआ और कब आते आते वह विलुप्त हो गई। ये अपन सिंधु घाटी सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट में जान चुके थे। अब इस वाले पार्ट में अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन है वो सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातत्व टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम, यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो पहला स्थल कब खोजा गया था? सन 1921 में खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा गया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सी बार आ भी चुका हुआ क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था? तो वो पहला स्थल है हड़प्पा स्थल। और कब खोजा गया था? सन 1921 में खोजा गया था। फिर आगे देखते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक दूसरे पुरातत्विक राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लकराना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई के बारे में कहा गया कि खुदाई में 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। यानी सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो यह आता है कि मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जो कब खोजा गया था? सन 1922 में खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। और दूसरा सबसे प्रमुख जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए बहुत सारे परीक्षाओं में आ भी गया कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके प्रमाण 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते? तो वो कौन सा स्थल अपने सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। आगे इसी क्रम में अपन देखते हैं खोज के क्रम में अर्नस्टाइन ने पूर्वकालीन बाहुलपुर रियासत, अब जो पाकिस्तान में हकरा नदी, जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था, के सूखे रास्ते में 11 पुरातत्विक स्थल खोजे गए थे। सिंधु सरस्वती से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए थे। उनमें से 900 स्थल भारत में और 600 स्थल पाकिस्तान में। देखो, परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक कितने स्थल खोजे गए थे? कितने स्थल खोजे गए थे? लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। उनमें से 900 स्थल कहाँ पर है? भारत में। और 600 स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुछ पुरातत्विक बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरीवाल ये स्थल कौन से हिस्से में से? सिंधु घाटी के पाकिस्तान वाले हिस्से थे। और कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि पुरातत्विक स्थल कहाँ पर थे? भारत में थे। कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में राजस्थान में पड़ती, राखीगढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा भी हरियाणा में, लोथल गुजरात में पड़ती और रंगपुर भी कहाँ पर पड़ता? गुजरात में पड़ती। ये जो स्थल थे, ये प्रमुख स्थल कौन से थे? भारत में थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने
स्वतंत्र भारत में सन 1949 के बाद नए ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया, यानी 1949 के बाद पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर नए ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया गया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती नदी जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, जो आज के टाइम में विलुप्त नदी है, उसी नदी को ध्वजदती नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी सरस्वती नदी निकलती है कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है नदी और राजस्थान में प्रभावित होती है, जो वर्तमान में विलुप्त नदी है। इस नदी के किनारे सन 1953 में अमलानंद कोश ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातत्व स्थलों की खोज की गई थी, जिनमें से एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा। यानी सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में 25 पुरातत्व स्थलों की खोज की गई थी, उनमें से एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा, जो कालीबंगा कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। इन 25 पुरातत्व स्थलों की खोज कब की गई थी? 1953 में की गई थी। और कालीबंगा की खोज भी अगर क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि कालीबंगा की खोज किसने कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। और किसने की थी? अमलानंद कोश ने की थी। आगे देखते हैं पंजाब प्रमुख स्थल थे, उनमें से पंजाब में रोपड़, बाड़ा जो पंजाब में पड़ता है, संधौल ये भी पंजाब में पड़ता है। और गुजरात में खोजे गए थे रंगपुर, लोथल और रोजदी जो स्थल है, यहाँ से हाथी के अवशेष मिले थे। और लोथल ये भी गुजरात में है, जहाँ पर गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। और ये कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा। हरियाणा में राखी गढ़ी, बनावली, मिताथल आदि स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। तो अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो इनमें जो मैंने पीले कलर के जो निशान बना रखे, इन क्वेश्चनों की लाइनें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जो हमेशा परीक्षा में आती रहती, कोई ना कोई एग्जाम में इनका आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन सबों को NCERT सिलेबस पढ़ने को मिले।